सच्चाई जो कभी किसी से छिपी नहीं रहती। कहते हैं कि आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर ज़रूर आती है। हम उसे रोके रखने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पता है लाख कोशिशों के बाद जब वो बाहर आती है तब अकेले नहीं आती, अपने साथ भी किसी को ले आती है जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता और जिसे देखकर कोई भी खुश नहीं होता। आपको पता है वो कौन है? चलिए जानते हैं आज इस कहानी में। शुरू होने जा रहा है आज की कहानी, फेसबुक लाइव। नमस्कार, मेरा नाम सोगत पाल है। भूतों के राजा इस ग्रुप में ये मेरी पहली लाइव है। बचपन से ही भूतों की कहानियों की तरफ मेरा एक अजीब सा लगाव है। काफ़ी सारे किताबें भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन कभी कहानी बताने के बारे में सोचा नहीं। इस ग्रुप में जो लोग कहानी भेजते हो, मैं उन सब की कहानी पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छा लगता है। वक्त बिताने का एक बहुत ही अच्छा ठिकाना है ये भूतों के राजा ग्रुप। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि इस ग्रुप में लाइव आके मैं या फिर कोई भी अपने साथ हुई कोई भौतिक या फिर अलौकिक घटना के बारे में बता सकता है, तब मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने तय कर लिया, आज मैं भी कुछ बोलूँगा। इसी तरह से शोगत ने अपनी पहली कहानी शुरू की। शोगत एक गांव का रहने वाला लड़का है। गांव के एक स्कूल से अपनी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ख़त्म की है और उसके बाद कलकत्ता के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का छात्र है सोगत। फिलहाल अभी किराए पर ही रहता है, लेकिन अकेला ही है। उसके साथ और कोई रूममेट नहीं रहता। सोगत ने शुरू किया। सब लोग जानते हैं कि गांव की तरफ भूतों की कहानियां हमेशा सुनाई देती है। कभी किसी घर को लेकर या फिर किसी पुरानी मंदिर को लेकर या फिर कोई बड़ा सा पुराना पेड़। वैसे ही मेरे भी गांव में एक बहुत ही पुराना शमशान घाट था। मैंने सुना है कि मेरे पैदा होने से भी कई साल पहले से ही उस शमशान में चिताएं जलना बंद हो चुकी है। उस शमशान घाट में एक मंदिर भी था, लेकिन वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी। रात के वक्त गांव के कुछ लोगों को उस शमशान घाट के पास से जाते हुए डर का सामना करना पड़ा है। कभी किसी की चलने की आवाज़, कभी खुसखुसाहट की आवाज़। इस तरह के तरह तरह के आवाज़ सुनने को मिलती है वहाँ। उस शमशान घाट के आसपास कोई गांव नहीं है और इसी वजह से रात के वक्त चारों तरफ घना अंधेरा छाया रहता है। अगर है तो सिर्फ कुछ पेड़ और एक जंगल और एक अजीब सा डर। बहुत ज़रूरत ना पड़ने पर कोई भी रात के वक्त उस तरफ नहीं जाता है, लेकिन एक दिन मुझे मजबूरन आना ही पड़ा और उस दिन मैंने महसूस किया था कि डर किस चीज़ का नाम है। आज मैं आप लोगों को वही कहानी बताने जा रहा हूँ। उस वक्त मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। साइकिल पर बहुत दूर जाना पड़ता था फिज़िक्स पढ़ने के लिए और लौटते लौटते रात हो जाती थी। अगर उस शमशान घाट के पास के रास्ते से मैं गुज़रता हूँ तो मैंने देखा था कि जितना समय मुझे लगना था उससे आधे समय में ही मैं पहुँच जाता था। इसीलिए जाते वक्त मैं उसी तरफ से जाता था, क्योंकि तब दिन का उजाला रहता था। भूतों में मैं विश्वास नहीं करता था,
लेकिन रात के वक्त उस रास्ते पर कई तरह के कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि सांपों का भी डर था। इसी वजह से मैं भी रात के वक्त उस तरफ नहीं जाता था। लेकिन उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होने वाला था। इसी वजह से घर में लौटने की भी बहुत जल्दी थी मुझे। इसीलिए तय किया कि मैं उस शमशान के पास से ही गुजरूंगा और अपना सारा डर भूल के ज़ोरों से साइकिल चलाकर उस रास्ते से घर आ रहा था। शमशान के पास पहुंचते ही एक अजीब सी घटना हुई मेरे साथ, जो कि पहले कभी नहीं हुई थी, और वो था साइकिल का टायर पंक्चर। अब क्या करें, बाकी का रास्ता चल के ही जाना था। सच कहूँ तो उस वक्त डर से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। क्या आपद है। उस वक्त रात 8 बज रहे होंगे। चारों तरफ एक जमा हुआ काला और घना अंधेरा। चांद की रोशनी थी, लेकिन उस शमशान घाट के जो सन्नाटा था, उस सन्नाटे ने जैसे उस रोशनी को पूरी तरह से निगल लिया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ झिंगुरों की आवाज़। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान खतरा मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा है और उस चारों तरफ के जंगलों में छुपा बैठा है। जितना मैं आगे बढ़ने लगा उतना मेरा शरीर भारी होने लगा, इतना कि धीरे धीरे मेरे पाँव अपनी ताकत खो रहे थे और मेरी रफ्तार कम हो रही थी। अचानक पास के जंगल से एक आवाज सुनाई दी। मैं तब उस पुराने टूटे फूटे मंदिर के बहुत पास आ गया था और पास आते ही मुझे बहुत ठंड लगने लगी, इतना कि पूरे बदन में कांटे उबाए थे मेरे। और तब मुझे ऐसा लगा कि मंदिर के अंदर से कोई मुझे मीठी आवाज में बुला रहा है। मुझे ठीक से समझ तो नहीं आ रहा था, बस एक मीठी सी धुन सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि मुझे अपनी तरफ खींचे चला जा रहा था। और तभी मैंने अपने पीछे से कोई पैरों की आहट सुनी और उसी आवाज की वजह से मैं होश में आ गया और झटपट अपने पीछे देखा तो पाया कि अंधेरे में 2 जलती हुई आंख और एक अंधेरे से ढका हुआ लंबी सी परछाई, जो कि एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन मेरे पीछे मुड़ते ही वो हवा में खो गई। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। मैंने अपने शरीर की पूरी ताकत इकट्ठा की और कांपते कांपते ही उस साइकिल को लेकर जोरों से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते कभी मुझे लग रहा था कि मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ। इस सड़क की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दौड़ा चला जा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे सड़क के किनारे रोशनी दिखाई दी और रोशनी दिखते ही मेरे अंदर से थोड़ा डर निकल गया। जैसे तैसे मैं घर तक तो पहुंच गया, लेकिन मैं उस मैच को एंजॉय नहीं कर सका और उसी रात मुझे बहुत भयानक बुखार आया, जिसकी वजह से 3 दिनों तक मैं बिस्तर में पड़ा रहा। उस घटना के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते की तरफ गलती से भी नहीं गया। लेकिन उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ था, आज भी मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। हो सकता है ये सब कुछ मेरा एक वहम हो, या फिर उस शमशान घाट में ज़रूर कोई अलौकिक या फिर एक नेगेटिव एनर्जी थी। जो भी हो, आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।
मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। इतनी देर से सोगत एक टक कहानी बोले जा रहा था। असल में पहला दिन था, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस भी था। नीचे कमेंट सेक्शन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। कहानी ख़त्म करने के बाद जैसे उसने कमेंट बॉक्स खोला तब वो तो हैरान रह गया। असल में जो लोग इस लाइव को देख रहे थे वो लोग उसकी कहानी को जितना एंजॉय कर रहे थे उससे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उसके पीछे चल रही भौतिक घटना को। सब लोग कमेंट करके कह रहे थे कि जब सोगत उस शमशान घाट के बारे में बोल रहा था तभी उसके पीछे की खिड़की की पर्दे उड़ रहे थे। सोगत ने जल्दी से उस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखा और वो तो हैरान हो गया। वाकई में उसके कहानी के साथ साथ एक भौतिक माहौल अपने आप ही पैदा हो गया था। लेकिन सोगत को एक बात खटकने लगी कि अगर इतनी जोर से हवा चल रही थी तो उसे क्यों नहीं लगी, उसको भी तो महसूस होना चाहिए था। खैर जो भी हो, खामों का खुद को डराने का फायदा क्या है। ये सोचकर वो हंसने लगा। 1 महीना बीत चुका है। भूतों के राजा ग्रुप के एडमिन के साथ बात करके सोगत ने एक बार फिर से अपने एक कहानी सबको सुनाने की परमिशन ले ली थी। जितने भी व्यूअर्स थे उन सब ने पहले वीडियो की एक्सपीरियंस याद रखी थी और इसी वजह से जैसे ग्रुप में ये खबर आई कि सोगत फिर से आ रहा था तब सब लोग एक्साइटेड हो गए और इसकी वजह से सोगत की कहानी बताने की इच्छा और उत्साह दोनों ही अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। फिर से रात 9 बजते ही सोगत लाइव आ गया और शुरू की अपनी दूसरी कहानी। आज मैं आप लोगों को अपने दोस्त के साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बताऊंगा। मेरा दोस्त अभिषेक कुछ दिनों से एक घर पर किराए में रह रहा था, लेकिन उस घर में आने से पहले उसने सुना था कि वो घर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग पहले भी डर कर वहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन अभिषेक बहुत ही हिम्मत वाला लड़का था। ये सब सुनने के बाद उस घर में रहने की इच्छा उसकी और भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद अचानक एक रात एक अजीब सी घटना हुई। उस वक्त अभिषेक अपने टेबल पर बैठकर पढ़ रहा था। घड़ी में रात 11 बज रहे थे। अचानक उस घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी, एकदम किसी हॉरर मूवी की तरह, और उसके बाद फिर से ठीक हो गई। और उसी वक्त सोगत के पीछे जल रही लाइट फिर से अपने आप ही जलने बुझने लगी और ये देखने के साथ ही सारे के सारे लोग कमेंट करने लगे। इस बार सोगत उस लाइट की तरफ देखा, लेकिन कुछ परवाह ना करते हुए अपनी कहानी जारी रखी। उसने कहा, मुझे पता नहीं कोई भौतिक कहानी बताने के साथ ही मेरे साथ ऐसी अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही है। जो भी हो, इस लाइट का जलना बुझना कोई आम बात ही होगी। तो जो मैं बोल रहा था, उस वक्त अभिषेक जिस टेबल पर पढ़ रहा था तभी उसके टेबल से कुछ चीजें अपने आप गिरने लगी, लेकिन कोई हवा भी नहीं चल रही थी। उसकी टेबल में रखी पेन ये बात बोलते ही सोगत के टेबल पर जितने भी सामान थी वो भी एक एक करके गिरने लगी और इसे देखते ही सोगत के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा। उसने कहा, मैं आज इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है?
मैं कभी और आके आप लोगों को ये कहानी सुना दूंगा। ये बात कहते ही उसने अपनी वीडियो बंद कर दी। लेकिन उसके बाद पूरी रात उसके घर पर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य था। सुबह उठकर उसने ग्रुप खोली और सारे के सारे कमेंट्स देखने लगा। उसके वीडियो के नीचे कमेंट्स भर चुके थे। हर कोई जानना चाहता था कि उसकी दोस्त के साथ आखिर हुआ क्या, और शोगत के कमरे में जो हो रहा है वो सब क्या है। क्या सच में उसके कमरे में कुछ अलौकिक चल रहा है? शोगत के इस लाइव वीडियो की खबर फेसबुक पर पूरी तरह से वायरल हो चुका था और इसी वजह से शोगत अपने आप को एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी समझने लगा था। ग्रुप के एडमिन ने उसे मैसेज करके आज फिर से लाइव आने के लिए कहा। शोगत आज फिर से लाइव में आ चुका है और इस बार व्यूअर्स की संख्या कई हजार से ज़्यादा हो चुकी है। हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है और हर कोई देखना चाहता है शोगत के साथ क्या होने वाला है। उसने फिर से अपनी कहानी शुरू की। उस दिन रात अभिषेक को एक जली हुई गंध आने लगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन रात को फिर से वही घटना घटी और इस बार सारी लाइटें बंद पड़ गई और वो गंध पहले दिन से भी ज्यादा तेज था। अभिषेक अपने फोन की लाइट ऑन की और किचन की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसे उस तरफ से कोई आवाज सुनाई दे रही थी। डरते हुए वो उस किचन पर जा पहुंचा। एक पल के लिए उसे अपने मोबाइल की उस लाइट में एक आदमी का जला हुआ हाथ दिखा और ये देखते ही उसके पूरे शरीर पर एक डर का लहर दौड़ने लगा और उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। लेकिन उसी वक्त फिर से लाइट वापस आ गई और उसे किचन में कुछ नहीं दिखा। इतनी देर तक व्यूअर्स को कोई भी अजीब सी चीज नहीं दिख रही थी, लेकिन शोगत की बात खत्म होते ही उसकी घर की लाइट फिर से जलने बुझने लगी और बंद हो गई। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की रोशनी शोगत के ऊपर पड़ रही थी। शोगत अपने हाथ पर एक छोटा सा टॉर्च लेकर कहने लगा, मुझे पता नहीं कि अब मेरे साथ कुछ होगा या नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को ऑन रखने की। ये बात करते ही वो अपने बैल्कनी की तरफ देखने लगा और फिर से फोन के कैमरे की तरफ घूमकर कहा, आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैंने शायद उस तरफ से एक आवाज सुनी। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर शोगत अपने बैल्कनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कैमरे की उस पार से सारे के सारे दर्शक देखने लगे। अचानक एक लंबा सा सांप की तरह कुछ दिखा जो कि देखते ही देखते टेबल के नीचे घुस गया और उसके बाद फिर से सारी की सारी बत्ती जल उठी। शोगत अभी भी कैमरा अपने हाथ पर पकड़ के रखा है। उसके बाद वो उस टेबल के नीचे गया लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं दिखा उसे। उसने कहा, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैं और आगे नहीं कह सकता। अब मैं कल आऊँगा, ठीक है? ये कहकर उसने फिर से वीडियो बंद कर दी। इस 2 दिनों के अंदर फेसबुक में शोगत के लाइव वीडियो की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। भूतों के राजा ग्रुप में अब मेंबर्स की संख्या बढ़ने लगी थी। सब लोगों के जबान पर सिर्फ एक ही सवाल था
क्या सच में सोगत के घर में कोई भौतिक घटना चल रही है? और अगर है तो सिर्फ वो कहानी बताते वक्त ही क्यों हो रहा है? जो भी हो, ये पूरा मामला सारे के सारे व्यूअर्स काफी एंजॉय कर रहे थे। आज फिर से सोगत लाइव में आ चुका है। देखिए, ये 2 दिनों से मेरे साथ जो हो रहा है, जो आप लोगों ने भी देखा है, मुझे पता नहीं वो क्यों हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ हर पल ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ कहानी बताते वक्त ही मेरे साथ ये घटनाएं हो रही है। पता नहीं, शायद मेरी ये कहानी ही श्रापित है। खैर, जो भी हो, उस दिन अभिषेक रात 10 बजे रात का खाना खत्म करके सो चुका था, लेकिन उसकी नींद टूट गई एक लड़की की चीख से। उठकर उसने घड़ी की तरफ देखा। फिर से रात 11 बज रहे थे और वही जला हुआ गंध। लेकिन कौन है? वो किसी को भी नहीं देख पा रहा था। इस बार उसकी नजर गई किचन की तरफ और वहां से उसे एक रोशनी दिखाई देने लगी। किसी चीज पर आग लगने के बाद जैसी रोशनी होती है, बिल्कुल ऐसी कांपती हुई रोशनी। उस अंधेरे के बीच में अभिषेक ने और देर नहीं की। वो जल्दी से दौड़कर किचन के अंदर गया और अंदर जाने के बाद जो देखा, उसे उसकी होश ही उड़ गए। उसने देखा एक शरीर जो कि पूरी तरह से आग की लपटों में था। उसकी दोनों आंखें बाहर आ रही थी और उसके बदन से उसकी सारी की सारी चमड़ियां पिघल पिघल कर जमीन पर गिर रही थी। और वो अभिषेक की तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंस रहा था। ये देखकर अभिषेक वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तब सुबह हो चुकी थी। ना ही उसे कोई जला हुआ शरीर दिखा और ना ही वो गंध थी। उसने और देर नहीं की, जल्द से जल्द वो घर छोड़ दी। बाद में उससे पता चला कि उस घर के मालिक ने अपने पत्नी को उसी किचन में आग से जलाकर मार डाला था। उसके बाद से जो भी उस कमरे में रहने की कोशिश करता है, उसको ही ये भयानक दृश्य दिखता है। यही था मेरे दोस्त अभिषेक की कहानी। इतनी कहने की देर थी और तभी उसके बैल्कनी की रोशनी अपने आप बुझ गई। उस तरफ सोगत ने देखा। सब लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या हुआ। सोगत कुछ कहने जा रहा था। अचानक जोरों से कांच टूटने की आवाज आती है। जो लोग उस लाइव को देख रहे थे, उन लोगों को भी यह आवाज साफ सुनाई देती है। कैमरे को ऑन रखकर वो उस बैल्कनी की तरफ बढ़ने लगा। सारे के सारे व्यूअर्स की दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई थी। पता नहीं कौन सा भयानक नज़ारा इंतजार कर रहा है सबके लिए। बैल्कनी पे पहुंचते ही सोगत के मुंह से एक जोरों से चीख निकल गई। उसके सामने एक खून से लथपथ बिल्ली पड़ी हुई थी, जिसको किसी ने उसी के कांच पर दे मारा था। इसी वजह से कांच टूटने की आवाज मिली थी। सोगत ने जल्द से जल्द कैमरा को उस बिल्ली की तरफ घुमाया। सबने देखा कितना भयानक नजारा था। वो बिल्ली पूरी तरह से खून से लथपथ तो थी ही, और साथ में उसकी दोनों आंखें भी किसी ने निकाल ली थी। सोगत ने कहा, इस खिड़की के उस पार घना जंगल है और उसके बाद एक बड़ा सा तालाब। अगर किसी ने शैतानी से भी ये सब करने की कोशिश भी की तो ये मुमकिन नहीं है। मैं आज के लिए वीडियो यही बंद कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं मेरे साथ अभी क्या होने वाला है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? नमस्कार। रात को सोने से पहले सोगत ने अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक किया। हजारों कमेंट्स
और मैसेजेस से उसका पूरा प्रोफाइल भरा जा रहा था। सच में 3 दिनों में ही उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। कितने सारे लोग आज उसे जानते हैं। उसके वीडियो को लेकर लोगों में कितनी हलचल मची हुई है। सौगत के दोस्त की कहानी क्या सच में श्रापित है, या फिर सच में उसके घर में किसी अलौकिक शक्ति का वास है? दर्शक वर्चुअल के जरिए जो देख रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ। सच बात तो ये है इतना सोचकर कोई वीडियो देखता नहीं। सौगत के वीडियो में लोगों को कुछ ऐसा मिल रहा था जो कि बाकियों से अलग था और इसी वजह से तो उसकी इतनी डिमांड है। लेकिन सच्चाई क्या है पता है आपको? सौगत तो यही चाहता था, इसी वजह से तो ये सब नाटक रचा था उसने। सोने से पहले जोर जोर से हंसने लगा ये सब बातें सोचकर। आप लोगों को शायद याद होगा, पहले दिन से ही जब सौगत अपने साथ हुई एक सच्ची घटना सबको बताने जा रहा था, तब उसके पीछे हवा के जरिए एक भौतिक माहौल पैदा हुआ था जिसको देखकर दर्शकों को काफी मजा आया था। और उसी वक्त सौगत ने अपनी सारी योजना तैयार कर ली थी। उसने तभी तय कर लिया था कि ऐसा भौतिक माहौल वो खुद से तैयार करेगा ताकि लोगों को लगे कि सच में कोई भौतिक घटना चल रही है उसके घर में। सबसे पहले तो उसने अपने बचपन में सुनी हुई एक कहानी को उठाया, फिर उसमें रंग चढ़ाया और एक अभिषेक नाम का काल्पनिक दोस्त को लाकर बिठा दिया और बस कहानी तैयार। और वो जो भौतिक माहौल, उसके लिए उसने अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का इस्तेमाल किया था। लाइटों का जलना बुझना या फिर छोटे छोटे मोटर्स के सहारे चीजों को बिल्कुल सही टाइम में फेंक देना, ये सब कुछ एक इंजीनियर जानने वाले लड़के के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करके उसने सब कुछ को इस तरह से प्रोग्राम किया था ताकि कहानी के साथ बिल्कुल सही टाइम पे सारी घटनाएं घटती चली जाए। और उस दिन प्लास्टिक सांप के जैसा दिखने वाला एक रोबोटिक सांप उसने खुद बनाया था। उसने इतना रियलिस्टिक बना दिया था कि वो असली है या नकली ये पकड़ना लगभग नामुमकिन था। और अगले दिन जो घटना घटी वो तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था। उस दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाने के समय उसे सड़क के किनारे कार के तले एक्सीडेंट हुई एक बिल्ली मिली थी और फिर उसने उसी बिल्ली को अपने घर पे लाया और अपना थोड़ा दिमाग लगाया। कुछ छोटे छोटे कांच के टुकड़े उसने पहले से ही ला के रखे थे और फिर सही जगह पर सब कुछ सजा दिया। और कैमरा को उसने ऐसे रिकॉर्डिंग पर बिठाया था ताकि किसी को भी वो कांच की खिड़की ना दिखे। और वो जो कांच फूटने वाली आवाज वो तो सिर्फ एक साउंड इफेक्ट था। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं चलती रही तो उसका सच सबके सामने आने का डर था, इसीलिए उसने जल्द से जल्द इस कहानी को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी खत्म होते ही उसने अगले कहानी के लिए योजना बनानी शुरू कर दी थी। वो सोचने लगा क्या उसके पास कोई ऐसी भौतिक घटना है या फिर कोई कहानी की किताब से ढूंढ कर निकालेगा। तभी उसके दिमाग में निखिल के बारे में ख्याल आया जो कि आज से 6 साल पहले ही गुजर चुका है। हाँ, यही बात उसके ख्याल में आते ही उसके चेहरे पर एक हंसी खिल उठी। निखिल मतलब सौगत का छोटा भाई जो कि आज से 6 साल पहले छत से गिरकर मारा जा चुका है।
उसको लेकर कोई भौतिक घटना बनाऊं तो कैसा रहेगा। ये सब कुछ सोचते सोचते सोगत ने फिर से अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का इस्तेमाल करके सारा का सारा माहौल तैयार कर लिया। और उस तरफ भूतों के राजा ग्रुप में हजारों रिक्वेस्ट आने के बाद आखिरकार सोगत फिर से आ चुका है लाइव में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मुझे पता नहीं आज मेरे साथ कुछ भौतिक घटेगा या नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इस कहानी को ख़त्म करने के बाद आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। आज मैं आप लोगों को अपने छोटे भाई के बारे में बताऊंगा। बहुत ही दुखद घटना है ये कहानी बताना चाहिए या नहीं, इसको लेकर मैं थोड़ा कश्मकश में था। जो भी हो, आज मैं आप लोगों को ये घटना सुनाने जा रहा हूँ। उसकी जिस दिन मौत हुई थी उसके बाद हर साल वो मेरे पास आता है। पहली बार तो मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अभी भी मुझे याद है 5 साल पहले जब वो मेरे पास पहली बार आया था। असल में वो मुझे बहुत प्यार करता था। पता है, उस दिन रात में अचानक मेरी नींद टूट गई। मैंने करवट लेते ही मेरा हाथ पड़ते ही मैं तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, देखा कि कोई नहीं है। ये कहने के बाद सोगत ने अपने भाई की फोटो सबके सामने दिखाया और कहा कि ये है मेरा भाई। उस वक्त मैं और मेरा भाई एक ही फोटो में थे। मैंने लाइट ऑफ करके फिर से सो गया और वो फोटो का फ्रेम टेबल के ऊपर ही रखा था, लेकिन अचानक वो फ्रेम जमीन पर गिरकर टूट गया और तभी मैं फिर से उठकर बैठ गया और मुझे लगा कि कोई बच्चा दौड़कर घर से बाहर चला गया। उस बार मुझे बहुत डर लगा था। तब तक मेरे माता पिता सब सो चुके थे। लाइट ऑन करके जमीन के तरफ देखते ही मेरा पूरा शरीर का खून ठंडा हो गया। मैंने देखा एक छोटे बच्चे का पैरों का निशान जो कि खून से लथपथ था। इतना कहते ही उसके टेबल के पास रखी सोगत के भाई की तस्वीर अचानक जमीन पे गिर गई और इसको देख के ही सारे के सारे दर्शक रोमांच से खिल उठे, क्योंकि वो लोग तो ऐसा ही कुछ देखना चाहते थे। लेकिन आज सोगत की आंखों में डर पहले दिन से भी दुगना था। खुद को संभालकर उसने तुरंत कमेंट सेक्शन की तरफ अपनी आंख घुमाई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक 2 ही सवाल पूछ रहे थे कि उसके भाई की मौत कैसे हुई और उसके भाई की मौत की तारीख क्या थी। और ये सोचते ही सोगत के माथे पर पसीना आने लगा। अरे हाँ, आज के दिन ही तो 6 साल पूरे होने वाले हैं उसके भाई के मौत के। लेकिन टेबल में रखा वो फोटो का फ्रेम, उसका गिरने का तो बात नहीं था। उसके बदले पीछे की दीवार में एक परछाई का पैदा होना था। उसने तो बिल्कुल वैसे ही सेटअप करके रखा था। लोगों को तो आज वो नहीं दिखा। जो भी हो, उसने फिर से बोलना शुरू किया। हाँ, निखिल की मौत आज के दिन ही हुई थी। उसके जन्म के बाद ही मेरी माँ की मौत हो चुकी थी और इसी दुख मेरे पिता ने मेरे भाई निखिल को ही हमारी माँ का मौत का जिम्मेदार मानने लगे थे। और साथ में मैं भी था, जो ये मानता था कि मेरी माँ का कातिल निखिल ही है। और इसी वजह से उसे अपने पिता और अपने भाई से कुछ नहीं मिला। दादी माँ ने उसे बड़े लाड प्यार से बड़ा किया था। इसकी वजह से मैं हमेशा से उस पर बहुत गुस्सा रहता था। एक तो मेरी माँ की मौत उसकी वजह से हुई और मेरे दादी माँ का प्यार भी उसने चुरा लिया। दिन गुजरते गए
और मेरे पिताजी अजीब बर्ताव करने लगे थे। एक दिन मैं और मेरा भाई छत पर खेल रहे थे। हमारा छत सीलिंग से घिरा हुआ नहीं था। अचानक मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा कि निखिल छत के बिल्कुल किनारे पहुंच चुका है और कुछ सोच रहा है। और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं उसे छत से धक्का देकर फेंक दूं तो किसी को तो पता नहीं चलेगा। सब लोग सोचेंगे कि खेलते हुए गिर गया बेचारा। लेकिन सच कहूं, मैं चाहता नहीं था कि वो मारा जाए। मैं बस सोच रहा था बस हाथ और पैर टूट जाए किंवा उसका सर फूट जाए, कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहेगा और इसी से ही मेरे कलेजे को थोड़ा सा शांति मिलेगा। जैसा सोचना वैसा ही काम। तभी मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। अरे भाई, क्या कर रहे हो उधर, इधर आ। ये कहकर ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर अपनी तरफ नहीं खींचा बल्कि धीरे से एक धक्का दिया और थोड़ी देर बाद ही एक भारी चीज गिरने की आवाज हुई। नीचे देखा तो पाया एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर उसका सर जाके लगा है और खून बह रहा है। आपको पता है सबसे मजे की बात क्या है? आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक मर्डर था। हाँ, मैंने अपने भाई को मारा था। मैंने ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पर एक शैतान की हंसी झलक उठी। लेकिन तभी उसके घर की रोशनी बुझ गई और उसे लगा कि कोई उसके पीछे आके खड़ा है। इतनी देर तक वो किसी नशे में धुत था। किसी पैरों की आहट सुन के ही उसके होश ठिकाने आ गई। इतनी देर तक वो जो बोले जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। कोई उसके द्वारा कुछ कहलवाने की कोशिश कर रहा है। और तभी घर की लाइट फिर से जल उठी। पीछे मुड़कर उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन नीचे की तरफ देखते ही उसकी जैसे मानो सांसें अटक गई। एक बच्चे की पैर की चिन्ह और वो भी खून से लथपथ। ये सब क्या हो रहा है? सोगत के सर में बहुत दर्द होने लगा। तभी उसकी नजर गई फोन के स्क्रीन पर, जहां पर सब लोग कमेंट करके उसे बता रहे थे सोगत को पीछे देखने के लिए। इसका मतलब दर्शकों को कुछ दिख रहा है उसके पीछे। उसका पूरा शरीर ठंडा होने लगा। ये सारी घटना सारे के सारे दर्शक लाइव देख रहे थे और उन लोगों की भी सांसें अटक चुकी थी। पीछे की तरफ देखा सोगत ने। ये कैसे मुमकिन है? 6 साल पहले मरा हुआ इंसान आज उसके सामने खड़ा है। बिल्कुल वैसे ही उसके सर का एक तरफ फटा हुआ है और वहां से खून निकल रहा है और साथ में दिमाग का थोड़ा हिस्सा भी निकला हुआ है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और तभी वो बोल उठा, सोगत तभी अपने कुर्सी से नीचे जा गिरा और उसका हाथ टेबल पर लगते ही उसका फोन नीचे गिर गया। अभी कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन लाइव तब भी चल रही है। दर्शकों को सारी की सारी घटनाएं ऑडियो में सुनाई दे रही है। मुझे छोड़ दे भाई, मुझे छोड़ दे।
मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इसके बाद एक हल्की सी आवाज़ हुई और लाइव में सारे दर्शकों को सुनाई दी, कोई भारी चीज जमीन में गिरने की।